नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मौजूदा वक्त में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से हो रही थी और ऐसे में उन्होंने अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। इस यात्रा में आम आदमी पार्टी की सदस्य रही एक्टिविस्ट मेधा पाटकर के शामिल होने से अब कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर अहम भूमिका में थी और इस प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी से उनकी पुरानी अदावत रही है। यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने ही बल्कि पीएम मोदी ने भी इसे लेकर तंज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल सोमवार को ही एक रैली में कांग्रेस और मेधा पाटकर पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा। रैली में पीएम मोदी ने कहा है कि आज सुरेंद्रनगर जिले में मां नर्मदा की याद आना सहज है। मैं नर्मदा योजना के लिए सुरेंद्रनगर कई बार आऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा सुरेंद्रनगर जिले को ही होगा। लेकिन उनके बारे में सोचिए जिन्हें देशवासियों ने पद से हटा दिया है। ऐसे लोग अब पद के लिए यात्रा कर रहे हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धोराजी की रैली भी कुछ इस तरह से उस पर हमला बोला कि कांग्रेस पर तंज कस दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें आपको, एक बार फिर से धमकी भरा एक फोन कॉल आया है और एक बार फिर ट्रैफिक कंट्रोल के मोबाइल नंबर पर एजेंसियों को चौंकाने वाला ये मैसेज आया। इस बार कई सारी ऑडियो क्लिप कंट्रोल के नंबर पर आई हैं, जिसमें एक में बेचने वाले ने दावा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने वाला है। और सरकारी नौकरियों में भर्ती का मोदी का मेगा प्लान तैयार है। बता दें आपको कि मोदी सरकार का मेगा प्लान रोजगार मेला 2.0 आज आयोजित किया गया है और रोजगार मेले के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट दिए थे और आज 22 नवंबर को इसके दूसरे चरण में 71,000 अन्य युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का यह अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है, उसे आपने कठिन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। ये बात सही कि तू मतलब पैसा तुम्हारे मन के जमा करा के तू मतलब धोखा दे है, लेकिन मन खुद धोखा खाए है और धोखा दे भैया। तो आज ये बात ला सब समझे थे। छत्तीसगढ़ लूटे की कोशिश करते, छत्तीसगढ़िया मतलब लूटे की कोशिश करते। ये मतलब बर्दाश्त नहीं होते। रमन सिंह ला वही पाए कहा थे वो दिन भानु प्रतापपुर चुनाव गिरे थे, चूहा है, मुसवा है, बिलई है, कुकुर है, कहा सब बोला थे। मैं छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़िया किसान, जब छत्तीसगढ़िया मन के हित होते तो बर्दाश्त नहीं होते। वही पाए कबू कुकुर, बिलई, मुसवा, पता नहीं क्या बोला था। अब वो सामंती प्रवृत्ति का आदमी भाई बोल सकता है, बर्दाश्त नहीं होते। ये बात ला समझे का आवश्यकता है। तो काकर चक्कर उक्कर में आए जरूरत नहीं है। हमारे निषाद बराबर तो मन के बात ला रखा थे, सरकार तक पहुंचा थे और आवश्यक संशोधन भी होते। नहीं तो पहले तालाब तो देत रही से, मध्य प्रदेश के समय देत रही से, पिछला सरकार भी देत रही से, लेकिन होतकारी से भले तुम्हारे समिति के नाम से रहा रही तरिया, लेकिन वह जाले खींचे काम करत रही, मजदूरी करत रही।
आज हमार कोशिश ये है कि मछुआ समाज अपन पैर में खड़ा हो। वो बनिहार नहीं होना चाहिए, वो मजदूर नहीं होना चाहिए, वो मालिक होना चाहिए, और हम मालिक बनाना चाहते हैं। उमें योगदान देख जरूरत। सरकार तो तुम्हारे पर करे थे, तहु मन थोड़ा 2 कदम बढ़ाओ। गांव गांव गौठान बनाए, 10,000 गौठान बनाए। अब वो मछली पालन बस बना दे, तो महिला मन के समूह बना दे, युवा मन के समूह बना दे। और पंचायत विभाग घूम चौबेट महाराज करे, तरिया कोड़वा दे कर कदे कन तरिया गांव गांव बन जाही। हम केवल मछली पालन करी, और जिन गौठान है तेकर नीचे में करो, ताकि गोबर पानी बुहाग जाए, तरिया में जाए, चारा डाले हुन मत लगाए, पानी भी आवक हो जाए और चारा भी व्यवस्था हो जाए। तो ऐसे ढंग से तुम्हारा ध्यान दे लगे। निषाद समाज के बहुत प्राचीन इतिहास, और हर युग में निषाद मन के, चाहे वो रामायण हो, त्रेता युग हो, चाहे द्वापर में, बिना निषाद मन के तो महाभारत ही नहीं होती। नहीं तो द्वापर युग में भी और आधुनिक काल में भी, चाहे वो मद्रास शहर बसाए के बात हो, चाहे बिलासपुर शहर बसाए के बात हो, निषाद मन के द्वारा ही बसाए गए। और रामकृष्ण परमहंस जहां काली मां की पूजा करत रही से, वो मंदिर भी निषाद समाज के द्वारा निर्मित हुई। तो निषाद समाज के हर युग में, हर समय ओकर मन के योगदान। यदि केवट समाज के, धीवर समाज के, मल्लाह समाज के व्यक्ति मन खेती किसानी करते तो ऋण माफी भी लाभ ले। 2500 रुपया में धान खरीद भी करें, अब तो ये साल जन बेचा था तो 2640 रुपया। देव कुमार खूब पैसा पाई। हमारे गांव को रोढ़ा किसान है भाई। और ओकरे साथ साथ 0% में ब्याज दे के बाद, साथ ही अभी मछली नीति भी बनाएगी। कुछ समाज एतराजरी से वो दूर कर दी। अभी रविंद्र चौबे जी घोषणा करे हैं कैबिनेट में, तो 24 तारीख के वह पास हुई। लेकिन आज क्योंकि विश्व मछुआ दिवस है, होकर स्थिति कैबिनेट के प्रत्याशी में आज आप मन के सामने घोषणा कर देंगे। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बीच उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर पूछे गए सवालों पर कहा है कि सुरक्षा हमारी जवाबदारी है और उस मामले में सारे निर्देश दिए जा चुके हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह के हाल ही में वायरल हुए वीडियो और तमाम कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं और अपनी राय रखी। मुझे बड़ी खुशी है कि कई बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। एक प्रवासी भारतीय दुनिया भर से मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आह्वान किया कि इंदौर आए। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा अवसर है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके तत्काल बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। मैं कल भी जाऊंगा बेंगलोर, परसों मेरी वहां इन्वेस्टर से बातचीत है, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। निवेश के लिए ललायत हैं निवेशक, उद्योगपति, जिससे रोजगार के अवसर सृजन होंगे, अधिकतम रोजगार के अवसरों को पैदा करना है। बड़ी खुशी है कि कई बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। एक प्रवासी भारतीय दुनिया भर से मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आह्वान किया कि इंदौर आए। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा अवसर है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके तत्काल बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। मैं कल भी जाऊंगा बेंगलोर, परसों मेरी वहां इन्वेस्टर से बातचीत है, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। निवेश के लिए ललायत हैं निवेशक, उद्योगपति, जिससे रोजगार के अवसर सृजन होंगे, अधिकतम रोजगार के अवसरों को पैदा करना है। मुझे बड़ी
और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के डांस पर बयान देते हुए कहा है कि उनका उमंग भरा डांस और खुशी से दमकता चेहरा, धारदार चाल ऐसी ही बनी रहे। उनका उमंग भरा डांस और खुशी से दमकता चेहरा, आपकी धारदार चाल ऐसी ही बनी रहे आदरणीय। और पेटलावद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 410 गांजे के अवैध पौधों को एक ऐसे खेत से जब्त कर लिया है जिसकी कीमत करीब 95 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पेटलावद पुलिस थाना क्षेत्र की सारंगी चौकी के अंतर्गत पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। इसमें पुलिस ने गांव हनुमंतिया में एक खेत से 410 पौधे अवैध गांजे के बरामद किए हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि सारंगी क्षेत्र के हनुमंतिया गांव से गांजे के पौधे बरामद हुए हैं, जो 2 खेतों से बरामद हुए हैं, जिसकी कुल क्वांटिटी है 410 नग और उसका वजन है 9 क्विंटल 50 किलो। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 95 लाख है और अभी हम इसमें और आगे कार्रवाई। और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफिया जगह जगह अतिक्रमण कर रहे हैं। हद तो ये हो गई कि बाणासागर जैसी जीवनदायिनी नहर का अस्तित्व ही मिटाने में परहेज नहीं कर रहे ये माफिया वाले। आपको बता दें कि ताजा मामला समेरिया विधानसभा क्षेत्र के अटरिया गांव का है। यहाँ रातों रात प्रॉपर्टी डीलर ने सड़क बनाने के लिए गरीबों के घर में जेसीबी चला दी और उनके घर को निस्तानाबूद कर दिया गया है। बताया गया है कि कोई लक्ष्मी विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति प्लॉटिंग कर रहा है, जिसके द्वारा आए दिन धमकी दी जा रही है और उसी के द्वारा कहा जाता है कि अपना सामान खाली करो और यहाँ से सड़क निकालेगा। पीड़ितों ने बताया है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ठेकेदार कभी भी मनमानी करके उनके घरों पर बुलडोजर चला सकता है। अब आपको दिखाते हैं वहां पर कि बाणसागर की नहर में सड़क का निर्माण कर अपनी तिजोरी भरने के लिए गरीबों के आशियाने को कैसे उजाड़ा जा रहा है। और ये हमारे पिताजी थे नहीं, तो जो प्लॉटिंग वाले हैं तो जेसीबी रात में चला दिए हैं और मलबा गिरा दिए हैं, नहर भी पाट दिए। हम लोगों की समस्या एक तो पानी भर रहा है, वो समस्या है, और दूसरी हम लोगों की जो जहाँ पुश्तैनी जमीन है, ये जो हमारा लोगों का घर गिरा हुआ है, तो ये तो हमारे लोगों को पहले का है, 50 साल पुराना, 70 साल हमारी दादी थी। ये अभी कै तारीख का है, कहाँ बोला था, कै तारीख का है, 2-3 दिन पहले। और आज भारत जोड़ो उप यात्रा पटियालावाद से पहुंची है। दरअसल मध्य प्रदेश में 12 स्थानों पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में भारत जोड़ो उप यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा को लेकर बताया जा रहा है कि झाबुआ से होकर पेटलावद विधानसभा के अंतर्गत समस्त प्रमुख गांवों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। और इसी क्रम में आज उक्त यात्रा पेटलावद पहुंची है, जहां विधायक वाल सिंह मेढ़ा और उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। भारत जोड़ो उप यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत भी किया गया और भारत जोड़ो उप यात्रा पेटलावद से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रमुख गांव से होकर गुजरेगी। युग यात्रा हमारे देश के राष्ट्रीय युवा शक्ति जन जन के नेता राहुल गांधी ने जो यात्रा पूरा भारत पैर से माप रहा है, पैदल चल के, तो हमने भी जो अलीराजपुर से जोपट से झापा से पेटला विधानसभा में जो यात्रा हमने शुरू की, तो इतना जनसंपर्क मिल रहा कि आज चुनाव हो जाए तो देश का पहला प्रधानमंत्री। बुरहानपुर में कांग्रेस नेताओं ने सेंट जेवियर स्कूल जैनाबाद का निरीक्षण किया है। बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन का डे कैंप सेंट जेवियर स्कूल में बनाया जाएगा और राहुल गांधी की टीम के सदस्य तमाम यहां पर व्यवस्था देखने के लिए पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, अरुण यादव, पीसी शर्मा, सचिन यादव समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सह प्रभारी, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक उमंग श्रृंगार जी पर
धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आहूत किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई। कल से प्रश्न लगना प्रारंभ हो जाएंगे। एक सप्ताह का यह सत्र है। 5 बैठकें हैं इसमें प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यगण जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस सत्र के अंदर आएगा। काफी महत्वपूर्ण यह सत्र है। जो सत्र होता है उसमें चर्चा करते नहीं, चर्चा के वक्त हंगामा करते हैं। जहां हंगामा करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण सत्र है। वो जो भी जनहित के मुद्दे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मंदिर और हनुमान जी की आकृति वाला केक काटने को लेकर मचा बवाल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के जन्मदिन पर तिरंगे वाला केक काटने पर यह नया विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक जीतू पटवारी के समर्थकों ने तिरंगे जैसा केक कटवाकर नए विवाद को जन्म दिया है। शनिवार शाम की यह घटना है जब भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर भोपाल पहुंचे जीतू पटवारी का जन्मदिन कांग्रेस नेताओं ने एक ढाबे में मनाया है। इस दौरान तिरंगे के आकार का और रंग वाला केक काटा गया है। केक के ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग नजर आ रहा है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद दिखाई दिए। जन्मदिन की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और हेलमेट के बाद अब बेलगाम ऑटो संचालन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने तल्ख शब्दों में कहा है कि सरकारी रिपोर्ट का भंडार लग गया है, लेकिन सब कागजी हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि प्रदेश भर में नियम विरुद्ध चलाने वाले कितने ऑटो अब तक जब्त किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो याचिका 8/2013 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है, जिसके पालन में 19 नवंबर से लगातार जो है ऑटो पे अवैध संचालन बिना परमिट पे कार्रवाई की जा रही है। और इस संबंध में जिले में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में टीम बना करके ऐसे ऑटो पर कार्रवाई की जा रही है जिन पे या तो परमिट नहीं है या अवैध रूप से उनका संचालन। और सीबीआई ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में चार्जशीट दायर कर दी है। दरअसल गोवा के कर्लीस बार में संदिग्ध हालात में सोनाली की मौत हो गई थी और सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग्स देकर हत्या करने का आरोप लगा है। सोनाली के कत्ल के आरोप में दोनों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सीबीआई ने दोनों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल कर दी है। जब जानकारी सीबीआई के सूत्रों ने दी है और मिली जानकारी के मुताबिक मापुसा से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यानी जेएमएफसी के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। ब्यूरो ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए सांगवान और सुखविंदर सिंह के कोलवाले जेल में पूछताछ की। सीबीआई ने गोवा पुलिस के दस्तावेजों की भी जांच की है, जो कि 500 से अधिक पन्नों का बताया गया है। इसमें गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और सीबीआई ने कर्ली के अपराध स्थल को भी फिर से रिक्रिएट किया है। यहां पर फोगाट को कथित तौर पर ड्रग्स दिए गए थे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है।
यहाँ पर उद्धव खेमे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी उनको ऐसे बयान न देने की सलाह दे दी है। इस बीच संजय राउत ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और वो क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हुई योर आइकन, हुई योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है और नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तो साहब को यही मिल जाएंगे। एक साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है, फिर भी ये सरकार चुप बैठी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई सुधांशु त्रिवेदी, कल उनकी बात आप सुन लीजिए, दिखाओ पूरे देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं, महाराष्ट्र में आकर जय जयकार करते हैं। और उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी महाराज को बोलते हैं 5 बार माफी मांगे औरंगजेब की। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए